बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। नूरुल्लाह की खिदमत में हाजिर है। एक मुल्क दो कहानियाँ, एक सियासत दो जमातें, एक इलेक्शन और दो पार्टियाँ और दो लीडर, और उनके साथ क्या सलूक हो रहा है। एक तरफ तो ढोल धमाके, चार्टर्ड फ्लाइटें, हेलीकॉप्टर, प्रोटोकॉल, फूल बरसाए जा रहे हैं। बहारों फूल बरसाओ, बल्कि जहाज़ों फूल बरसाओ, कबूतर हाथों पर बैठे हुए हैं। और दूसरी तरफ जेल है, वीरानियाँ हैं, कोई बात नहीं करता, कोई सुनता नहीं, खाना टाइम पे नहीं मिलता, कपड़े अच्छे नहीं मिलते, गद्दे ठीक नहीं है, और वो कबूतर हाथ पे बिठा रहे हैं, इनके तोते उड़े जा रहे हैं। और बल्कि तोते ही नहीं उड़ रहे, बंदे भी उड़ उड़ के जा रहे हैं। वो कौन कौन मज़ीद जा रहा है, और ताज़ा हवा नहीं मिल रही। मसले बहुत सारे हैं खान साहब के। ये क्यों ये सब कुछ हो रहा है? वैसे बाय द वे क्या हो क्या गया ये चंद दिनों में? ये काया क्यों पलट गई? इधर की कहानी उधर और उधर की कहानी इधर, ये क्या हो गया है? ये सारी बातें हैं। और केसेस हैं कि मौके नहीं रहे, नए से नए केस, रंग बिरंगे केस आए जा रहे हैं। दूसरी तरफ जनाब काजी फ़ाइज़ ईसा साहब ने निगरान हुकूमतों पर भी सवाल उठा दिया है। और इसके अलावा जो बात है वो है मेजर आदिल राजा की। पहले उनकी बात आपसे कर लूँ कि वो एज़ यूजुअल ट्वीट किए जा रहे हैं। परसों शाम का उनका जो ट्वीट है आखिरी, जिसमें वो आईएसआई पर फिर इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि उन्होंने कोई डेथ स्क्वाड बना लिया, क्या कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। ये वो इमरान खान वाली सोच है। इमरान खान के फ्रंट मैन के तौर पे काम करने वाले लोग हैं जो सिर्फ़ और सिर्फ इस मुल्क की बदनामी चाहते हैं, बेड़ा गर्क करना चाहते हैं। और मैं आपको याद दिला दूं, मैंने आपको कुछ दिन पहले, अब तो 4-5 दिन हो गए, मैंने आपको बताया था कि इन सब के ख़िलाफ़ भी कार्रवाई शुरू होने वाली है। ये जो लोग पाकिस्तान से बाहर बैठ के सोच रहे हैं ना कि इनको किसी ने नहीं पूछना, और ये जो दिल चाहेगा झूठ सच, बल्कि सच तो काफ़ी कम ही होता है, और कि जी आईएसआई के ज़राए हमें बता रहे हैं। ओ भाई, आपके खामोश मुजाहिदीन खामोश हो चुके हुए हैं, अब कोई ख़बरें नहीं आ रही, ठीक है। तो अब वो फिर आईएसआई के उनको ज़राए लग रहा है कि उनके साथ कोई उनको कुछ बता रहे हैं। तो मेरा ख्याल है अब आईएसआई वाले जाने, और वो जो अदालती निज़ाम चलना है, हुकूमत की तरफ से केसेस चलने हैं, वो मेरा ख्याल है प्रोसेस अब शुरू होने वाला है। जिसके बाद ऐसे लोग ज़रा ना थोड़े से ठंडे पड़ जाएंगे, उन्हें थोड़ा सा ज़रा वो अकल आ जाएगी कि क्या होना है। दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट में 1 तारीख पर दोनों इलेक्शन जो होने हैं, कौमी और सूबाई के, और इकट्ठे एक ही तारीख पर इलेक्शन कराने की जो रेट थी, जो कि वापस चली गई, ख़त्म हो गई। इलेक्शन में बहुत ज़्यादा लोग इंटरेस्टेड नहीं है। मैं बार बार आपको कहता हूँ, उसकी वजूहत जो भी हैं, बहुत ज़्यादा लोग अभी फ़िलहाल फौरी वाले इलेक्शन में इंटरेस्टेड नहीं है। इवन जनवरी वाला इलेक्शन भी अभी तक डाउटफुल है। देखें कैसे आगे चलता है। जिस स्पीड से चीज़ें चल रही हैं, और मियाँ साहब जितनी फॉर्म में है शायद हो जाए, अदरवाइज़ मुश्किल लगता है। अगर मियाँ साहब मज़ीद फॉर्म में आ गए, जो कि अभी नज़र आ रहा है, तो और फ्रंट फुट पे आके उन्होंने कोई चौके छक्के मारने की कोशिश की, फिर शायद हो जाए, अदरवाइज़ अभी थोड़ा सा टाइम लगेगा। तो काजी फ़ाइज़ ईसा साहब ने, चीफ़ जस्टिस पाकिस्तान ने, निगरान हुकूमतों के हवाले से भी सवाल उठाए हैं। अच्छा, निगरान हुकूमतों के हवाले से अमूमी तौर पर सवालात उठते रहते हैं, वो चाहे पंजाब की निगरान हुकूमत हो, चाहे वफाकी निगरान हुकूमत हो, क्योंकि आइन में तो बेसिकली दर्ज था कि उन्होंने सिर्फ इलेक्शन कंडक्ट कराने हैं, और उस दौरान में वो जो 90 डेज़ का पीरियड होगा, डे टू डे अफेयर्स चलाने के लिए ज़ाहिर हुकूमत तो चाहिए होती है, तो एक मुख्तसर सी काबीना के साथ उन्होंने ज़रूरी काम जो है वो निपटाने हैं। लेकिन ये निगरान हुकूमतें तो प्रॉपर पॉलिटिकल हुकूमतों की तरह काम कर रही हैं। वो पंजाब की मोहसिन नकवी साहब की हुकूमत हो, या वफाक में अनवारुल हक काकड़ साहब की हुकूमत हो, वो अमेरिका जा रहे हैं, वो यूनाइटेड नेशन की जनरल असम्बली के इजलास से खिताब कर रहे हैं, वो आलमी रहनुमाओं से मिल रहे हैं, और बहुत सारे काम किए जा रहे हैं। अच्छा, उनके मैंडेट में वो उन्होंने अपने नए वज़रा भर्ती करके, इंडक्ट करके, और प्राइवेटाइजेशन का काम चल रहा है। अच्छा, और मतलब काफ़ी सारे काम हमने देख लिया। पंजाब वाले उनसे भी तेज़ हैं। वो तो जनाब हर रोज़ एक नई से नई पता चलता है, फ़लाँ सड़क बन रही है, उधर अंडरपास बन रहा है, उधर फ्लाईओवर बन गया, स्टूडेंट्स को फ्री एजुकेशन मिल रही है, तालीमी इदारे प्राइवेट होने या नहीं होने वो पॉलिसी डिसीजन वो कर रहे हैं। इस तरह की बहुत सारी चीज़ें कर रहे हैं। और अब तो फिर लाहौर में एक और बड़े प्रोजेक्ट का वो करने जा रहे हैं। लाहौर में एक कैंसर अस्पताल बनाने के हवाले से बात हो रही है। उन्हें किस हद तक मैंडेट है? निगरान हुकूमतों के हवाले से लोगों के मुसलसल एतराज़ात होते रहेंगे, लेकिन हकीकत यह है कि सियासी जमातों ने, गुज़श्ता पार्लियामेंट में मौजूद सियासी जमातों ने, शहबाज शरीफ साहब की क़यादत में जो एक हुकूमत थी 16 माह की, उन्होंने ये तमाम मैंडेट, ये तमाम इख्तियारात निगरान हुकूमतों को दिए थे, जिसके तहत मोहसिन नकवी साहब हों या अनवारुल हक काकड़ साहब वो काम कर रहे हैं, और वो किए जाएंगे।
आप देखिएगा अभी उन्होंने बड़े बड़े से काम कर देने हैं इलेक्शन होने तक। वैसे तो इलेक्शन भी मेरा ख्याल है थोड़ा सा लेट हो सकता है, लेकिन इलेक्शन होने तक उन्होंने और कुछ बड़े बड़े काम करने हैं जो बज़ाहिर हमें लग रहा होगा कि ये उनके मैंडेट में नहीं है, लेकिन वो कर रहे हैं। और इलेक्शन की ख्वाहिश बाकी पार्टियों को तो होगी सो होगी। इमरान खान साहब का भी दिल करता होगा कि इलेक्शन ही हो जाए, किसी तरह उनको खिताब करने का मौका मिल जाए, वो कोई उनकी फ़िज़िकल अपीयरेंस ही हो जाए, लेकिन नहीं, उन्हें तो ताज़ा हवा तक मैसर नहीं है बेचारे को। वो रोना इसी किस्म का है ना कि अदालत में भी, अदालत लगती है जेल के अंदर, उसमें भी जंगले वाले कमरे में अलग बिठा के उनकी वो हो रही है, हियरिंग हो रही है इतलात के मुताबिक। और वैसे तो फ़र्द जुर्म लगाई गई, उस वक्त वो अदालत में भी मौजूद थे। और दूसरा, लेकिन उनकी कोई फ़िज़िकल अपीयरेंस कहीं नहीं हो रही है। एक चांस था, इलेक्शन कमीशन ने बुलाया था कि तौहीन इलेक्शन कमीशन के केस में आए, वहाँ भी हुकूमत ने इनकार कर दिया, उन्होंने कहा जी सिक्योरिटी इशू है, हम नहीं भेज सकते उन्हें। अच्छा, सिक्योरिटी इशू इमरान खान साहब ने खुद भी बड़ा अहम बनाया हुआ था। वो याद है ना आपको, काली शील्डें बड़ी बड़ी उठा के, एक वो कूड़े वाली बाल्टी टाइप कोई चीज़ होती थी, वो ऊपर सर पे रख के, और फिर वो बड़े हिफाजती हिसार में जाते थे। तो इशूज़ थे उनके, तो अभी भी होंगे, इसलिए हुकूमत ने सोचा कि उनकी मज़ीद तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने के लिए उन्हें बाहर सड़क पर लाया ही ना जाए। और खान साहब की कोशिश ये है कि किसी तरह, खान साहब की पार्टी की, कि वो आएँ, वो ऐसे हाथ हिलाएँ, विक्ट्री का निशान बनाएं और 2-4 डायलॉग्स बोल दें, और उसके बाद फिर देखें क्या लुट मचती है मीडिया पे। लेकिन हुकूमत कोई चांस नहीं दे रही, कोई उन्होंने गुंजाइश ही नहीं रखी हुई, जो मर्ज़ी कर लें, कोई वो नहीं है। अच्छा हाँ, उनकी छोटी छोटी सी ख्वाहिशें कुछ पूरी भी हो जाती है, बच्चों से बात करा दी, दोबारा उन्होंने एक और कॉल करने की ख्वाहिश जाहिर की थी उनसे, बुशरा बीबी से डरते डरते, वो नहीं मानी गई, उसमें दूसरी कॉल का भी फ़िलहाल उन्हें मौका नहीं मिला है। बाइसिकल उन्हें, बल्कि साइकिल उन्हें चाहिए थी, एक्सरसाइज साइकिल जो है वो उन्हें मिल गई है। एक तस्वीर भी सोशल मीडिया पे गर्दिश कर रही है कि वो साइकिल चला रहे हैं, लेकिन वो शायद वो पुरानी तस्वीर है, वो जाली, मतलब एक तो कमाल है ना, जाली कामों पे तो उनका मुकाबला ही कोई नहीं है, जो चीज़ मर्जी बनवा लें। वो आज भी हो सकता है कोई गुंजाइश मिले ना, तो वो बाइडन के साथ बिठा के उनकी वीडियो बना के रिलीज़ कर दें कि देखिए जी बाइडन से मिलने गए हैं, उसको मशवरा देने गए हैं कि क्या करना है, और वही बताएंगे सिर्फ, क्योंकि दुनिया भर के मसाइल तो खान साहब ने हल कराने थे ना। वो चाहे जर्मनी और जापान के बॉर्डर के ऊपर बैठ के कराते या यहाँ बैठ के 12 मौसमों में कराते, वो कराने उन्होंने ही थे, वो बल्कि बाहर होते तो शायद ये इसराइल और फ़लस्तीन की जंग भी रुकवा देते। यार वैसे बड़ा ही जुल्म है, मतलब मैं फिर उस पर आ गया हूँ टॉपिक पे। ओह, हज़ारों में 5000 से ज़्यादा लोगों की तादाद हो गई है जो अपनी जानें गंवा बैठे हैं, छोटे छोटे से बच्चे, बड़े, ख़वातीन, बूढ़े, बुज़ुर्ग, जवान, सभी हैं। और वो बच्चों वाली वो खौफ से कपकपा रहे होते हैं, तो यकीन माने दिल कांप जाता है। मतलब मेरे पास लफ्ज़ नहीं है, मैं क्या बयान करूँ उसको। और ये ज़िम्मेदारी, जिस तरह मैं सियासत में, अपने मुल्क की सियासत में मैं हमेशा कहता हूँ कि सियासतदानों की ज़िम्मेदारी, हुकूमतों की ज़िम्मेदारी होती है, ये पूरी दुनिया की हुकूमतों की ज़िम्मेदारी है, तमाम जो ताकतवर ममालिक हैं उनकी ज़िम्मेदारी है, ह्यूमैनिटेरियन बेसिस पे, सिर्फ इंसानियत की बेसिस पे। मैं उसको कोई मज़हब से, ख़ित्ते से नहीं जोड़ रहा। ह्यूमन लाइव्स मैटर, इंसानी ज़िंदगी अहमियत की हामिल होती है। वो याद है वो छोटा सा शामी बच्चा जब एक समंदर किनारे नज़र आया था, दुनिया हिलती है, और इस पर भी ऐसा ही हो रहा है। पूरी दुनिया में बड़े बड़े मुजाहरे हो रहे हैं, न्यूयॉर्क में हुए हैं, लंदन में हुए हैं, पेरिस में हुए हैं, उधर ब्रसल्स में हुए हैं, दुनिया के हर हिस्से में, वो मुसलमान ममालिक हैं या गैर मुस्लिम ममालिक हैं, वहाँ पर ये बात हो रही है। अच्छा, कुछ मुल्कों से डेफिनेटली हो रही है, उसने बात की है, चाइना ने बात की है, सऊदी अरब ने, मैं बड़ा खुश हूँ सऊदी अरब के उस अमल पे या उनके रिएक्शन पे कि वो अच्छा उस पर बातचीत के हवाले से जितना हो सकता है उस पर बात कर रहे हैं, और वो इस कोशिश में है कि ये मसला सेटल हो जाए। वो एक इंडियन कंपनी ने जो वहाँ पे यूनिफॉर्म बनाकर पुलिस को प्रोवाइड कर रहे थे, उन्होंने वो यूनिफॉर्म बना के भेजने से इनकार कर दिया है। यार इंसानियत तो एक डिफरेंट चीज़ है ना, उसका खित्ते से, मज़हब से, रंग नस्ल से ताल्लुक़ नहीं है। तो इंसानियत की बुनियाद पे, इंसानियत के नाते सारी दुनिया का फ़र्ज़ बनता है कि जंग रुकवाएं। जंग, मुझे तो हैरत होती है जब हम बात करते हैं वॉर क्राइम्स की, नो डाउट वॉर क्राइम्स पे ज़ाहिर सर्टन चार्टर्स बने हुए हैं, लोग उस पर ख्याल करते हैं, उनको रोकने की कोशिश करते हैं, उसके ख़िलाफ़ कार्रवाई होती है, लेकिन वॉर इट्सेल्फ एक क्राइम है, ह्यूमैनिटी के ख़िलाफ़, इंसानियत के ख़िलाफ़। इसको रोकना है, इसके लिए काम करना है, और सारी दुनिया ने करना है। तो खैर, हम बात कर रहे थे यहाँ पर अपनी कि वो जाली तस्वीरें और पता नहीं क्या क्या बना के किए जा रहे हैं, लेकिन असली तस्वीरें भी तो आ गई हैं। पीटीआई की 3 ख़वातीन, अहम ख़वातीन,
उनकी IPP के साथ वो जो है हमारे जहांगीर तरीन साहब दी ग्रेट और फिरदौस आशिक अवान साहिबा, उनके साथ तस्वीरें, वो असली तस्वीरें हैं और तस्वीरें बोलती हैं। मैंने कहा था कि एक तरफ खान साहब वो नवाज शरीफ साहब के हाथ पे कबूतर बैठा हुआ था, क्या खूबसूरत सी तस्वीर थी। दूसरी तरफ इमरान खान साहब के तोते उड़ रहे हैं, मतलब बंदे छोड़ छोड़ कर जा रहे हैं। तो ये अंदलीब अब्बास साहिबा बड़ी डाई हार्ड किस्म की सपोर्टर थी इमरान खान साहब की, मैं पर्सनली भी जानता हूँ। वो ट्रेनर भी हैं, मार्केटिंग के हवाले से लोगों की ट्रेनिंग वर्कशॉप्स कंडक्ट करती हैं। अच्छी समझदार खातून है, लेकिन अब तो उन्होंने आज तो बहुत ही समझदारी की बातें की हैं। उनके साथ समीरा बुखारी साहिबा थी और उनके साथ सादिया सुहेल राना साहिबा थी, और सब ने बड़ी समझदारी की बातें की हैं। सादिया सुहेल राना साहिबा ने तो कहा कि मैं गैर सियासी हूँ, आम पाकिस्तानी हूँ, पार्टियों से बालातर होकर मुल्क की मुफाद के लिए आज हम यहाँ बैठे हैं। अब मुल्क की मुफाद जो है उन्हें वो जहांगीर तरीन साहब और फिरदौस आशिक अवान साहिबा के साथ नज़र आ रहा है। खैर फिरदौस आशिक अवान साहिबा तो उनकी टीम में भी शामिल थी, और अंदलीब अब्बास साहिबा ने भी बड़ी समझदारी की बातें की हैं। उन्होंने कहा गुस्सा है, हर तरफ डिप्रेशन है, उलझन है, लोग लड़ रहे हैं, डाके डाल रहे हैं, और वो जो ना मुश्किल ज़िंदगी गुजार रहे हैं, और लोग ज़िंदा हैं लेकिन ज़िंदा नहीं है। अच्छा, माशी मसाइल हैं, सारे हैं, ये सब चीज़ें तो हैं, लेकिन उन्होंने कहा कि हमने आगे देखना है कि कॉज क्या है, और फ़र्द जो है वो पार्टी या कॉज से आगे नहीं होता। तो वो जो इमरान खान रेड लाइन थी ना, वो रेड लाइन गलत थी, वो अब लोगों को एहसास हो रहा है। तो खान साहब आपके वहाँ जो बैठ के तोते उड़ रहे हैं, आप जो जाली तस्वीरों का कारोबार करते रहे हैं, मतलब वही बेस थी ना जिसके सर पे सारा कुछ चला है। तो अब ये असली तस्वीरें ये नई नहीं है, पहले इतनी सारी हो गई। उस्मान डार साहब थे, सदाकत अब्बासी साहब थे, शेख रशीद साहब थे, उससे पहले बहुत सारे हैं। ये खुद फिरदौस आशिक अवान साहिबा जो इस तस्वीर में भी बैठी हुई हैं, जहांगीर तरीन साहब आपके लिए जहाज़ भर भर के लाते थे लोगों को। वो सारी हुकूमत ऐसी तो नहीं बन गई थी, तो जहाज़ अब भी इस्तेमाल हो रहे हैं, लेकिन अब ज़रा खान साहब के लिए नहीं हो रहे। खान साहब के तो जहाज़, हेलीकॉप्टर सब कुछ ही उड़ गया है, बड़ी अय्याशियाँ कर ली उन्होंने। तो अब एक नया सीन है, अब एक नई पार्टी आएगी, और जो बज़ाहिर नज़र आ रहा है वो नून लीग है। जिस तरह से उन्हें प्रोटोकॉल मिल रहा है, जिस तरह से नवाज शरीफ साहब के लिए सहूलतें पैदा हो गई हैं, जिस तरह से उनको ट्रीट किया जा रहा है, जैसे उनके केसेस में उनको रिलीफ मिल रहा है, बिल्कुल इसी तरह से ये वो खान साहब वाला मामला है। जैसे खान साहब एक चहीते बने हुए थे, लाडले थे, और वो अदालतें सुबह से शाम तक बैठी रहती थीं। एक आम आदमी ज़रा 10 मिनट लेट हो सही भला अदालत में, तो जज साहब जो है ना पतलून उतरवा देते हैं, मुहावरतन उल्टा लटकाने वाली बात हो जाती है। तो यहाँ मसला ही क्यों नहीं होता था। खान साहब सुबह चले हैं, वो बैठे हैं, इंतज़ार किए जा रहे हैं, आ रहे होंगे, ये नहीं होगा, हुक्म नहीं पहुँचा होगा, फ़लाँ हो गया होगा, ड्रामेबाजी हो रही होती थी। और कल नवाज शरीफ साहब के लिए भी बड़ा प्रॉपर प्रोटोकॉल था। उन्होंने 2:30 बजे हाई कोर्ट में पहुँचना था, फिर 3:30-4 बजे के करीब पहुँचे हैं, और कोई मसला नहीं था। वो पता चला कि वो चले गए हैं मिनिस्टर्स एनक्लेव, और वहाँ रेस्ट कर रहे हैं मिनिस्टर्स वज़रा के घर में, मतलब वज़ीरों वाले घर में, और साथ ही फिर वज़ीर आज़म हाउस भी। ये फ़ासले अब ज़्यादा दूर नहीं है। हाँ, देखना ये है कि क्या ये सारे फ़ासले इसी तरह तय हो जाएंगे जिस तरह से हमें नज़र आ रहे हैं, क्योंकि बहरहाल इलेक्शन तो होना है, एक फॉर्मेलिटी तो होनी है ना। और इलेक्शन तक क्या ये वो जो सेम पेज और सारे प्यार मोहब्बत से चल रहे हैं, क्या इसी तरह से चलते रहेंगे? क्या पॉलिटिकल पार्टीज़ जो हैं वो मेचोरिटी का मुजाहरा करेंगी, मैं इसको मेचोरिटी कहना चाहिए, चलें यूँ कहें, मैनेज करके इसी तरह अच्छे तरीके से चलेंगी, या फूट पड़ जाएगी, लड़ेंगे और कोई और मामला हो जाएंगे? मुझे लगता है कि एक मरतबा नया सेटअप बनेगा, थोड़ा लेट बन जाए चाहे, लेकिन बनेगा। और उसमें इमरान खान साहब बस नहीं होंगे, इमरान खान साहब और उनकी पार्टी नहीं होगी, बाकी तकरीबन सभी लोग होंगे, और सॉर्ट ऑफ कौमी हुकूमत जो है ना वो मिलके बनेगी। खान साहब वहाँ बैठकर देखा करेंगे, टीवी मिल जाएगा ना भाई। वो इमरान खान साहब वाला मामला नहीं है, वो जो अमेरिका में खड़े होकर तकरीर की थी कि टीवी उतरा दूंगा, इसी निकलवा दूंगा। तो टीवी उनके पास लाजमी होना चाहिए, ताकि इमरान खान साहब टीवी पे कार्रवाई देख लिया करें कि मुल्क में हो क्या रहा है। और हमें ये उम्मीद रखनी चाहिए कि जो भी हो वो अवाम के लिए, मेरे लिए, आपके लिए कोई भलाई की राह निकले। शुक्रिया।